जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। पितरों की स्वतः मुक्ति हो सकती है क्या, तो मैं आज आपको इसी विषय पर जानकारी दूंगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा पितर योनि में चली जाती है, तो वहीं कुछ आत्मा ईश्वर के पास जाती है। तो जीवन में अपने गलत किए हुए कार्य, अपने पितरों के निर्मित कोई कार्य नहीं करना, तो ऐसी आत्मा को ईश्वर पितर योनि में डालकर सजा देते हैं। तो ऐसी आत्मा की मुक्ति कराना असंभव होता है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें दंड के रूप में पितर योनि में हमारे पास भेजा है। तो ऐसी आत्मा का यदि हम शास्त्र विदित कोई कार्य करते हैं, उनके निर्मित उपाय करते हैं, इनकी प्रसन्नता के लिए उपाय करते हैं, ये लाभ तो सभी को पहुंचाते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद इन्होंने ईश्वर को देखा है, ईश्वर की सत्ता को इन्होंने देखा है, तो ये गलत काम उसके बाद नहीं करते हैं। लेकिन हम इनकी मुक्ति का यदि कोई उपाय करते हैं तो सीधे सीधे तौर पर इनको प्राप्त नहीं होता है। ये मुक्त जब होंगे जब ईश्वर स्वयं इन्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। लेकिन जब किसी व्यक्ति की मृत आत्मा सीधे प्रेत योनि में जाकर पितर योनि में आती है और उसे सभी भौतिक वस्तुओं का मोह समाप्त हो जाता है, उसे इस जीवन से कुछ लाभ नहीं मिलता है, तो ये ईश्वर में होना चाहती है तो स्वतः मुक्ति को भी प्राप्त करती है। अगर परिवार के सदस्य ऐसी आत्मा के पीछे यदि मुक्ति के उपाय करते हैं, इन्हें किसी तीर्थ स्थान में ले जाकर इनकी मुक्ति के उपाय करते हैं, तो ये आत्मा मुक्त हो जाती है। अगर आप किसी भी प्रकार के उपाय नहीं करते हैं इनकी मुक्ति के लिए, तो अगर ये चाहे तो स्वतः भी मुक्ति को प्राप्त कर लेती है, नहीं तो आपके जीवन से ये हमेशा के लिए चली जाती है और अपना पूरा जीवन जो पितर योनि का होता है वो ईश्वर में बना लेती है। वही कुछ पितर ऐसे भी होते हैं, जिस घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उनके जो फूल होते हैं वो किसी तीर्थ स्थान में ले जाए जाते हैं, वहाँ पर उनका कार्य किया जाता है। तो साथ में घर के जो पितर होते हैं वो पितर भी साथ चल पड़ते हैं और उनका भी कार्य वहाँ पर इनके साथ साथ हो जाता है और मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, नहीं तो उस स्थान पर ही विराजमान हो जाते हैं, ताकि ईश्वर में अपना बाकी का बचा हुआ पितर योनि का जीवन वो जी सके। लेकिन ईश्वर द्वारा दंडित जो आत्मा होती है वो अपनी मर्जी से चाहते हुए भी मुक्ति को नहीं पा सकती। हम जो भी दान पुण्य करते हैं उनके निर्मित अगर उनका कर्म फल अच्छा है तो उन्हें प्राप्त हो जाता है, नहीं तो दंड के रूप में भूखी प्यासी तड़पती हुई सभी को देखती है। लेकिन ये सबका भला करती है, बुरा किसी का नहीं करती है। तो वहीं कुछ व्यक्ति अपने पितरों का स्थान बना देते हैं, मोहवश ये सोचते हैं कि अब हमारे पितर, हमारे वो मृत परिजन हमारे आसपास ही है, हमें छोड़कर अब कहीं नहीं जाएंगे। तो पितरों को स्थान देने के बाद भी इनकी मुक्ति होते हुए देखी गई है। वहाँ पर किसी भी प्रकार के पितर नहीं होते हैं और स्थान खाली हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर कोई दूसरी आत्मा आकर भी निवास करना शुरू कर देती है। ये भी देखने में आता है कि किसी घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो शुरुआत के 2 महीने के बाद तो पितर दिखते हैं, लेकिन उसके बाद पितर दिखने बंद हो जाते हैं, तो उनकी मुक्ति हो जाती है। हो सकता है कि वो किसी और स्थान पर चले जाए। तो ये आत्माएं अपने मन से भी मुक्ति को प्राप्त कर सकती है, लेकिन ईश्वर द्वारा दंडित आत्मा को जब तक ईश्वर नहीं चाहते हैं तो हजारों सालों तक इस पितर योनि में रहकर भोग भोगना पड़ता है, कष्टों को सहना पड़ता है, वापस मनुष्य जीवन के लिए तड़पना पड़ता है। तो अच्छे कार्य इतने ज़्यादा करने शुरू करते हैं ताकि उनका जो पुण्य का बल होता है वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए और जीवन में किया गया पाप उसका बल कमज़ोर हो जाए। तो अपनी आत्मा से ये सभी को आशीष ही देते हैं। अगर ऐसी आत्मा परिवार में आ जाए तो वो किसी का अहित कभी नहीं करती है। ईश्वर की सत्ता उन्हें पता होती है, तो गलत कार्य का गलत नतीजा मिलता है, इनको इस बात का पता चल जाता है। तो आत्माएं अपने मन से भी मुक्ति को पा लेती। अगर मुक्ति की कगार पर होती है तो हम अगर उनके निर्मित कोई उपाय कर देते हैं, उचित कार्य कर देते हैं, अच्छे जानकार से कार्य कराना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आत्माएं जाती है लेकिन कुछ समय बाद
घर पर वापस आ जाती है तो समस्या बरकरार रहती है। तो अच्छे व्यक्ति के द्वारा, और ये स्वयं पितर अगर मान ले कि हमें मुक्त होना है, इस संसारी जीवन में कुछ नहीं रखा है, तो ये मुक्ति को भी प्राप्त कर लेती है, स्वत मुक्ति को भी प्राप्त कर सकती है। ये मेरा अनुभव के आधार पर मैंने आपको जानकारी दी है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इस जानकारी से आपको अवश्य लाभ होगा। नमस्कार। जय श्री राम।